सिंह। शाम का लगभग 4 बज रहा था। सुशील अपनी पत्नी से कहता है कि 4 बज गए, चलो दोनों चल करके भैंस वगैरह लगा लेते हैं। वो अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी बाल्टी वगैरह लेकर के तैयार हो जाती है। पत्नी के साथ उसका 4 साल का छोटा सा बच्चा भी तैयार हो जाता है कि मम्मी मैं भी चलूँगा। अब ये 3 लोग माँ बाप बेटा तीनों खेत में जाते हैं, वहाँ पर भैंस वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच लगभग शाम का 6 बज जाता है। सुशील अपनी पत्नी से कहता है, एक काम करो, तुम बाबू को लेकर के घर चलो। घर पास में ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। मैं आता हूँ, भैंस वगैरह लगा करके इन लोगों को अंदर बांध दूंगा। इतना कह करके वो अपनी पत्नी और बेटे को घर भेज देता है। भैंस वगैरह लगाते और बांधते लगभग रात का 10 बज जाता है। सुशील इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके घर आता है लगभग रात के 10 बजे। घर आने के बाद जैसे ही वो घर पर पहुंचता है, पत्नी उसकी कहती है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तुम एक काम करो, बाज़ार से जाओ, पहले कोल्ड ड्रिंक लेकर के आओ मेरे लिए। तो सुशील कहता है, बाबू कहाँ है? तो वो कहती, बाबू छत पर सो रहा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम पहले कोल्ड ड्रिंक लेकर के आओ। तो वो कहता है, नहीं, पहले मैं जो दूध लाया हूँ दूध गर्म करो, बाबू को पिलाओ, क्योंकि वो बहुत भूखा होगा, रात का 10 बज रहा। तो वो कहती, नहीं देखो, अभी उसको उठाओ मत, वो सोया हुआ है, जब वो उठेगा तो मैं उसको दूध पिला दूंगी। तो सुशील कहता, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, पहले दूध गर्म करो, तब तक मैं बाबू को देख करके छत पर से आ जाता हूँ। वो अपने बेटे को देखने छत पर जाता है। जैसे वो छत पर पहुँचता है, एक बेड पर उसके पिताजी एक तरफ लेटे हुए हैं और दूसरी तरफ वो बच्चा लेटा हुआ है। लेकिन बच्चा जिसकी आंखें खुली हुई है, लेकिन चेहरा बिल्कुल भी, आंखें खुली हुई लेकिन जो शरीर है वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा। उसको थोड़ा सा डर लगता है। बाबू को पहुंचता है, गोद में उठाता है, उसे झकझोरता है, हिलाता है, लेकिन कोई भी हरकत या किसी तरीके का रोने का, चिल्लाने का कुछ भी आवाज़ उस बच्चे के मुंह से नहीं निकलती है। उसे बहुत डर लगता है। वो चिल्लाते हुए नीचे आता है, रोते हुए। तुरंत बच्चे को लेकर के आस पड़ोस के लोगों के साथ अस्पताल पहुँचता है। जैसे ही अस्पताल पहुँचता है, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं, इस बच्चे की तो लगभग 2 से 3 घंटे पहले ही मौत हो चुकी है। अब जैसे ही सुशील को ये बात पता चलती है कि उसके बेटा, इकलौता बेटा की मौत लगभग 2 से 3 घंटे पहले हो चुकी है, अब उसके सामने कुछ भी समझ में नहीं आता, सारी चीज़ें अंधेरा हो जाती हैं। वो जैसे तैसे करके अपने बेटे की लाश को लेकर के घर पहुंचता है। सीधे अपने पत्नी से जाकर के पूछता है, बात क्या है, बाबू मरा कैसे? पत्नी जो कहना कुछ और चाह रही है, लेकिन उसका चेहरा कुछ और बता रहा है। उसके चेहरे से उसकी घबराहट साफ नज़र आ रही है कि वो कुछ चीज़ें छिपा रही है। अब घर वाले, आस पड़ोस वाले दबाव बनाना शुरू करते हैं और इन दबाव के बीच में वो पत्नी कहती है कि हाँ, हमने ही अपने बेटे को मारा है। जब ये सारी चीज़ें कहती है, इसी बीच पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस जब पहुंचती है, उस महिला को गिरफ्तार करती है। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो महिला कहती है कि हाँ, हमने ही अपने बच्चे को, उसके गले में एक धागा बंधा हुआ है, उस धागे से गले को दबाया है। दबाने के बाद उसके चेहरे और पीठ को हमने ही दांतों से नोच दिया है। अब ये जो सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जब उस घर वाले, आस पड़ोस के लोग, गांव वाले सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आज के समय में एक माँ जिसका इकलौता बेटा है, वो उसका अपना अंश है, उस बेटे को इस बेरहमी के साथ उसने मौत की नींद सुला दिया हमेशा हमेशा के लिए। क्या वजह रही होगी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए? किस मजबूरी में या किस खातिर उस महिला ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, ये पुलिस भी जानने की कोशिश करती है। और पुलिस जब इस चीज़ों को जानने की कोशिश करती है तो इसके पीछे के बैकग्राउंड में जाते हैं कि आखिर इसके पीछे ऐसी वजह क्या रही होगी। और जब बैकग्राउंड में जाने के बाद पुलिस को जो जानकारियाँ निकल करके सामने आती हैं, वो जानकारियाँ अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि एक महिला कैसे अपने प्यार को पाने के लिए, एक शादीशुदा महिला अपने प्यार को पाने के लिए अपने मासूम 3 छोटे छोटे बच्चों का कत्ल करती है। उस भविष्य की कत्ल, उस आने वाले भविष्य के और जीने के लिए अपने वर्तमान का कत्ल कर देती है। ये आपको आज इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर का एक गाँव लगता है प्रतापपुर, वहाँ की ये घटना बताई जा रही है। यहाँ के रहने वाले सुशील यादव, जिनकी उम्र लगभग 35 से 36 साल है, उनकी पत्नी मनीषा यादव, जिनकी उम्र 32 वर्ष है, और उनका एक मासूम सा छोटा बेटा है अनिरुद्ध, जिसकी उम्र लगभग 4 साल है। ये पूरा परिवार है। उस परिवार में एक अनिरुद्ध का दादा भी है, यानी सुशील यादव के पिताजी फूल सिंह यादव। ये पूरा 4 लोगों का परिवार था, जिसमें से अब अनिरुद्ध इस परिवार में मौजूद नहीं है। उसकी हत्या उसकी मां ने कर दी है। जब पुलिस इसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करती है तो पता लगता है कि
सुशील यादव और मनीषा यादव, इन दोनों की शादी लगभग आज से 6 साल पहले हुई थी। 21 फरवरी 2019 को इन दोनों की शादी हुई थी। शादी होने के 1 साल के बाद यानी 2020 में इन लोगों का एक बच्चा पैदा होता है, एक लड़की होती है जिसका नाम इन्होंने अंजू रखा था। उसके 1 साल के बाद एक फिर से इनका बेटा पैदा होता है जिसका नाम अनिरुद्ध था, जिसकी अभी मौत हुई है। उस दूसरे बच्चे के बाद फिर से 1 साल के बाद एक और बच्चा पैदा होता है जिसका नाम अनुराग था, बेटा पैदा होता है। और इस पूरे परिवार में अगर देखा जाए तो केवल एक अनिरुद्ध ही बचता है, जबकि इसके 2 और बच्चे जो थे वो मौत की नींद सो जाते हैं लगभग 2022 में। तो पुलिस इस कड़ी में जब जांच पड़ताल करती है जांच पड़ताल में पता करने की कोशिश करती है कि वजह क्या रही थी, किस वजह से इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, तो पता लगता है कि लगभग आज से 1 महीना पहले ही एक घटना इसी गांव की घटी थी जिसमें एक महिला एक लड़के के साथ फरार हुई थी। और वो वही महिला है यानी मनीषा यादव ही है जो 16 अप्रैल 2025 को अचानक घर से गायब हो जाती है घर से गायब हो जाती है। परिवार वाले आस पड़ोस में गांव में पूरा पता करने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कहीं अता पता नहीं लगता है। अगले दिन किसी गांव के एक लड़के के पास इंस्टा पर एक फ़ोटो आता है। उस फोटो में वो महिला मनीषा यादव गांव के ही एक लड़के के साथ बाहों में बाहें डाल करके फ़ोटो खिंचवाई है। वो फ़ोटो इंस्टा पर वो लड़का यानी विकास यादव उसी गांव का रहने वाला है जिसका घर सुशील यादव के घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही है। इन दोनों का फ़ोटो जब गांव में वायरल होता है तो गांव के कुछ लड़के उस फोटो को ले जाकर के सुशील यादव को दिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारी पत्नी गांव के विकास यादव के साथ फ़ोटो खिंचवाई है। और ये माजरा जो था पूरे गांव में फैल जाता है कि सुशील यादव की पत्नी जो मनीषा है वो गांव से भाग गई है किसी दूसरे लड़के के साथ। अब एक तरफ बेइज्जती है, एक तरफ पत्नी है, लेकिन फिर भी सुशील यादव हिम्मत करके वो फ़ोटो ले जा कर के थाने पर पहुंचता है। वहां पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है। पुलिस उस लोकेशन को ट्रेस करती है जहां से ये फ़ोटो अपलोड हुआ था। लोकेशन को ट्रेस करने के बाद इन दोनों को अपनी गिरफ्त में लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद इन लोगों को लेकर के गांव पर आती है तो वो उस महिला से पूछताछ की जाती है। तो महिला एक ही जिद करती है कि वो अब अपने पति यानी सुशील यादव के साथ नहीं रहना चाहती है। वो जब भी रहेगी अपने प्रेमी विकास यादव के साथ रहेगी। विकास यादव जिसकी उम्र लगभग 19 साल है उसके साथ वो अपनी आगे की ज़िंदगी जीना चाहती थी। लेकिन गांव वाले घर वाले उस पर दबाव डालते हैं कि तुम्हारा भी 4 साल का बेटा है, अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो उसका परवरिश कौन करेगा। ये सब सारी चीज़ों की दुहाई उसको दी जाती है। तब जाकर के वो सुशील यादव के साथ रहने के लिए बहुत मन महसूस करके तैयार होती है। अब जैसे वो तैयार होती है इसी बीच ये लगभग 1 महीने के बाद ये पूरी घटना घट जाती है। 18 मई 2025 को वो अपने मासूम से इकलौते बेटे को मौत की नींद सुला देती है। उसके गले में बंधे हुए धागे से उसके गले को दबा करके मौत की नींद सुलाने के बाद उसके चेहरे को, उसके पीठों को अपने दांतों से नोच डालती है। वो इस गुस्से में थे कि इसके वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन है जिसकी वजह से मैं अपने प्रेमी के साथ अपनी नई ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ। जब और भी पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि विकास उस अपनी जो प्रेमिका है मनीषा से कहता था कि हम दोनों अलग ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन जब हम लोग अलग ज़िंदगी जिएंगे तो तुम्हारा 3 बाल बच्चा है तो कैसे हम लोग आगे रहेंगे। तो मनीषा उससे कहती थी कि मैं धीरे धीरे इन लोगों को मार दूंगी, उसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगी, उसके बाद हम दोनों मिल करके अपना बच्चा पैदा करेंगे और उसे पालेंगे पोसेंगे। और इन चीज़ों को ले करके वो प्लानिंग के तहत अपने बच्चे को मार करके मौत की नींद सुला देती है। खैर ये कहानी एक दिन की शुरुआत नहीं है, इससे पहले ही इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी। और ये जो घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी ये लगभग 2022 की बात है। 2022 में मनीषा और विकास यादव की मुलाकात होती है। और मुलाकात कैसे होती है, मनीषा का जहाँ घर था, मनीषा के घर के ठीक सामने एक परचून की दुकान थी। तो मनीषा वहाँ पर सामान वगैरह लेने जाती थी। 2022 की बात है जब इसका तीनों बच्चा था, उस समय मौजूद था। तो वो सामान वगैरह लेने जाती थी तो वहाँ पर विकास भी कभी कभी आता था। तो दोनों का आँख एक दूसरे से मिला था अनजाने में ही। लेकिन अब धीरे धीरे जो विकास यादव था वो मन ही मन मनीषा को पसंद करने लगा था। तो वो मौका देखता, सुबह कब हो गया है, मनीषा कब कब आती है सामान लेने, तो वो मौका देखता और उस समय वो दुकान पर मौजूद रहता। तो मनीषा भी अब धीरे धीरे देखती कि विकास उसको नज़र ही नज़रों में देख रहा है। तो वो भी अब उस टाइम का इंतज़ार करती जब विकास दुकान पर मौजूद रहता। तो ये दोनों आँखों आँखों में एक दूसरे से बातचीत करते थे। मतलब आप समझ रहे होंगे कि आँखों आँखों में किस तरीके की हरकतें हो रही हैं।
अब देखते देखते जब ये लोग सोचे कि अब जो बातें हैं ये फैले ना, अब इसलिए जो विकास उस परचून की दुकान पर आकर के बैठता 1-1 घंटे। अब मनीषा जिसका घर सामने था वो सामने अपने छत पर बैठती और दोनों एक दूसरे के साथ इशारों इशारों में बातें करते थे। बात इशारों इशारों से हो करके सीधे मोबाइल नंबर तक पहुंचती है। दोनों का मोबाइल नंबर एक दूसरे के पास होता है और बताया ये जाता है कि जो मोबाइल है मनीषा को 2022 में उसके पति सुशील यादव ने ही खरीद करके दिया था। खैर पति ये नहीं जानता था कि मनीषा किस तरीके का आगे गेम खेलेगी उसके साथ। उसने अपना समझ करके, पत्नी समझ करके उसे मोबाइल दिया, लेकिन पत्नी मनीषा यादव उस मोबाइल का उपयोग अपने प्रेमी विकास यादव के साथ बातचीत शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे बातचीत करना, जब भी समय मिलता दोनों एक दूसरे के साथ छिप छिपा करके मिलना जुलना, क्योंकि 100 मीटर की दूरी थी, घर के पड़ोस में ही था, तो इतना कोई शक भी नहीं करता था। लगभग इन दोनों का प्रेम जो है वो लगभग 2.5 साल तक चला और दोनों जब भी मौका मिलता फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, ये सब सारी चीज़ें होती थी। और इसी बीच 16 अप्रैल 2025 को ये दोनों घर से भाग जाते हैं। भागने के बाद ये प्लान जब बनता है कि अब जो बच्चा तुम्हारा है वो बच्चा बीच में आड़े आ रहा है, वो बच्चा आगे की लाइफ जीने में बहुत बड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है, तो ये दोनों प्लान करके उस बच्चे को रास्ते से हटाने के लिए उसे मौत की नींद सुला देते हैं। खैर जब पुलिस की तफ्तीश में ये सब सारी चीज़ें निकल करके आई हैं तो हर कोई सोचने को मजबूर है कि आखिर एक माँ कैसे अपने बच्चे को मौत की नींद सुला सकती है। इस घटना के तहत पुलिस जब उसको गिरफ्तार करती है, उसे कोर्ट में पेश करती है। मनीषा यादव को कोर्ट में पेश करने के बाद वहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। विकास यादव जो उसका प्रेमी था वो फरार था, तो मंगलवार को पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर ली है। गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस जांच कर रही है कि कहीं अनिरुद्ध के मौत में उस लड़के का क्या योगदान है, क्या वो भी उस समय मौजूद था या उसकी मौत में क्या उसकी प्लानिंग थी। ये सब सारी चीज़ें पुलिस जांच कर रही है और कह रही है कि इन लोगों को सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। इसी बीच जो वहाँ के डीसीपी हैं पूर्व सत्यजीत गुप्ता, उन्होंने ये पूरी घटना की जानकारी दी है और बताया है कि विकास को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। विकास के बारे में पता करने की कोशिश की गई तो पता चला कि विकास का भी एक भाई है जो कि अपने रिश्ते में एक लड़की को लेकर के फरार है, तो पुलिस उसकी भी जाँच पड़ताल में लगी हुई है। और इसी बीच ये जब खबर निकल करके आई अनिरुद्ध की मौत की, तो लोग 2022 में सुशील और मनीषा की 2 बच्चों की मौत को भी इस कड़ी से जोड़ करके देखने लगे हैं कि हो ना हो मनीषा ने उस समय, जिस समय ये विकास यादव के साथ 2022 में टच में आई थी, उसी समय इसके 2 बच्चे मरे थे और उस समय भी घर में कोई मौजूद नहीं था। और अचानक 2 बच्चों की मौत हुई तो लोग समझे थे कि ठंड का मौसम है, इस वजह से हो सकता है दोनों बच्चों की एक ही दिन में मौत हो गई हो। तो लोग अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि हो ना हो मनीषा ने ही अपने उन 2 बच्चों को बेरहमी के साथ मारा था। और जब ये सारी चीज़ें वो प्लानिंग करती थी वो तो इतनी शातिर थी कि लोग उस पर शक ना करें, इस वजह से वो मारने के बाद किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाया करती थी, और जैसे खाना बनाना, सब्जी काटनी, ये सब सारी हरकतों में व्यस्त हो जाती थी अनजान बन करके, इतनी वो शातिर थी। खैर इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है हमारे कहानी के माध्यम से कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम सुन करके जागरूकता अपने यहाँ, अपने परिवार में, अपने समाज में ला सकते हैं। खैर आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। आगे फिर नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।